जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दूसरे ग्रह और तारों भरा आसमान का ख्याल आता है। लेकिन अंतरिक्ष हमारी सोच और समझ से बहुत ज्यादा विशाल और अद्भुत है, जिसकी सैर करने के लिए इंसान को जनरेशन शिप में सफर करना होगा। यह एक खास तरह का डिवाइस है जो सामान्य स्पेसक्राफ्ट से अलग होता है और उसमें इंसान की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे होगा जनरेशन शिप का सफर, जिसमें रहकर मनुष्य कर सकेगा अंतरिक्ष की सैर। जनरेशन शिप। अगर आप भी अंतरिक्ष की सैर करने और ब्रह्मांड घूमने का सपना देखते हैं तो उसके लिए आपको जनरेशन शिप में सफर करना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी सामान्य स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष की सैर करना असंभव है। ऐसे में जनरेशन शिप के जरिए इंसान ब्रह्मांड के सफर पर निकल सकता है। जनरेशन शिप अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है, जिसके निर्माण को लेकर अलग अलग प्रकार के मत सामने आए हैं। इसको तैयार करने के लिए बहुत सारे धन के साथ साथ एडवांस तकनीकी की जरूरत होगी, क्योंकि इंसान को इसी शिप में रहकर जीवन व्यतीत करना होगा। ऐसे में मान लेते हैं कि मनुष्य जनरेशन शिप बनाने में कामयाब हो गया है, जिसकी मदद से हम पृथ्वी और सौरमंडल से सबसे नजदीक तारे अल्फा सेंटोरी तक का सफर तय करेंगे। अल्फा सेंटोरी एक दूसरा सोलर सिस्टम है जो पृथ्वी से 4.37 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में अगर इंसान इस सोलर सिस्टम तक जाने की कोशिश करता है तो उसे इतनी दूरी तय करने में 30 से 40 हजार साल का समय लग जाएगा। इस दौरान जनरेशन शिप में सफर कर रहे इंसान की पीढ़ियां स्पेस में पैदा होंगी और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे 1 लाख लाइट ईयर में फैला हुआ है। ऐसे में सिर्फ इसी गैलेक्सी की यात्रा करने में ही इंसान को कई सालों का समय लग जाएगा। ऐसे में स्पेस यात्रा करने और गैलेक्सी को देखने के लिए जनरेशन शिप एक बेहतरीन विकल्प है, जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया होगी। हालांकि जनरेशन शिप में सफर करने का मौका इंसान को तभी मिल पाएगा जब पृथ्वी को खतरा हो। ये तो हम सभी जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और कूड़े कचरे की वजह से पृथ्वी को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में पृथ्वी में कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। इसके साथ ही पृथ्वी पर उल्कापिंड की टक्कर की वजह से भी तबाही फैल सकती है, जिसकी वजह से इंसान का धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जनरेशन शिप ही ऐसा विकल्प होगा जहां इंसान को बिना कोई प्राकृतिक बदलाव किए जीवन यापन करने की सहूलियत मिलेगी। ऐसे में मान लेते हैं कि पृथ्वी में बड़े बदलावों की वजह से जनरेशन शिप का निर्माण किया जा चुका है और पृथ्वीवासी अपने ग्रह को छोड़कर जनरेशन शिप में रहने लगे हैं। ऐसे में यह जनरेशन शिप अंतरिक्ष में अपनी यात्रा जारी रखेगा और आपको एक नए सोलर सिस्टम या ग्रह की तरफ ले जाएगा, जहां आप दोबारा से नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जनरेशन शिप में इंसानी सफर। अगर हम पृथ्वी से अल्फा सेंटोरी तक का सफर तय करते हैं तो उसे पूरा होने में लगभग 40,000 साल का समय लगेगा। ऐसे में इंसान को जनरेशन शिप के अंदर रहते हुए ही एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करनी होगी, जिसमें आपको बहुत ही चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जनरेशन शिप को बहुत ही एडवांस तकनीकी से तैयार किया जाएगा, जिसमें रहने वाले लोगों को हर तरह की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही जनरेशन शिप का बाहरी हिस्सा भी मजबूत होकर मेटल से तैयार किया जाएगा, ताकि उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह की टक्कर से हमारे चलते फिरते जीवन को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनरेशन शिप के अंदर कृत्रिम पेड़ पौधे और फसल उगाने के लिए जरूरी स्पेस भी मौजूद होगा, ताकि अंदर रह रहे लोगों को खाद्य पदार्थों की कमी से ना गुजरना पड़े। जनरेशन शिप वैसे तो बहुत बड़ा होगा, जिसमें एक साथ कम से कम 1000 से 10,000 लोग निवास कर सकेंगे। इस स्पेसशिप में अस्पताल से लेकर मॉल तक इंसान की जरूरत की हर चीज मौजूद होगी, ताकि इतने लंबे सफर में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जनरेशन शिप के अंदर पीने का पानी तैयार करने के लिए अलग प्रकार के उपकरण होंगे। वहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आधुनिक वाहन होंगे। ये वाहन पृथ्वी की तरह बड़े और लग्जरी नहीं होंगे। इसके साथ ही उनसे सफर करने पर ईंधन की भी खपत बहुत ही कम होगी। जनरेशन शिप में सफर करने का मौका उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो मेडिकल रूप से बिल्कुल फिट हों और उनका शरीर लंबी स्पेस यात्रा करने के लायक हो। अगर आप बिल्कुल फिट होंगे तो ही आपको जनरेशन शिप में सफर करने का मौका दिया जाएगा, वरना आपको पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा। अंतरिक्ष में रहने के दौरान आपको जीरो ग्रेविटी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से
आपकी बॉडी में कई तरह के बदलाव आएंगे। हालांकि जनरेशन शिप में आपको जीरो ग्रेविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां ऊर्जा की मदद से कृत्रिम ग्रेविटी का निर्माण किया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद भी आपको अलग प्रकार की ग्रेविटी में रहने का अनुभव होगा, जिसकी वजह से सिर चकराने, उल्टी या बुखार जैसी समस्या हो सकती है। लेकिन इस तरह की परेशानी शुरुआत के कुछ दिन ही महसूस होगी, क्योंकि उसके बाद आपकी बॉडी को अलग तरह की ग्रेविटी में रहने की आदत हो जाएगी। जनरेशन शिप में रहने वाले लोगों के लिए यह शिप ही उनकी दुनिया होगी। हालांकि उनकी आने वाली पीढ़ियों को पृथ्वी के बारे में बताने के लिए स्कूल में अलग से क्लास दी जाएगी। जनरेशन शिप में पैदा होने वाले बच्चों को सामान्य स्कूली शिक्षा के बजाय जनरेशन शिप से जुड़ी बातें पढ़ाई जाएंगी, जिसमें वह शिप को कंट्रोल करने और उसकी यात्रा जारी रखने जैसी चीजों को समझेंगे। दरअसल जनरेशन शिप का सफर बहुत ही लंबा होगा। ऐसे में एक ही पीढ़ी के लोग उस तय मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन शिप को चलाने और उसकी देखभाल करने का काम बच्चों को स्कूली शिक्षा के रूप में पढ़ाया और समझाया जाएगा। जनरेशन शिप का सफर नहीं होगा आसान। इंसान के लिए जनरेशन शिप में सफर करना और अपनी पूरी जिंदगी अंतरिक्ष में घूमते हुए बिता देना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इंसान को हर वक्त एक जैसे माहौल में रहना होगा। ऐसे में इंसान में तनाव और चिड़चिड़ेपन की भावना विकसित होने लगेगी, जिसकी वजह से कपल्स में आपसी झगड़े बढ़ जाएंगे। जनरेशन शिप में सफर करने के दौरान आप अंतरिक्ष को देख सकेंगे, तारों के आसमान में रहने का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप खुली हवा में सांस लेने के एहसास को भूल जाएंगे, क्योंकि जनरेशन शिप चारों तरफ से कवर होगा। इसके साथ ही अंतरिक्ष में हवा या पानी जैसी चीजें मौजूद नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आपके लिए जनरेशन शिप से बाहर निकलकर उसका लुत्फ उठाना भी नामुमकिन होगा। आपको हर वक्त रात का एहसास होगा, क्योंकि जनरेशन शिप के बाहर काला अंतरिक्ष होगा और वहाँ सैकड़ों तारे टिमटिमा रहे होंगे। भले ही जनरेशन शिप का वातावरण काफी हद तक पृथ्वी की तरह बनाया जाएगा, लेकिन बनावटी और असली पृथ्वी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हालांकि लोगों को तनाव से दूर रखने के लिए पृथ्वी में शूट की गई मूवीज मौजूद होंगी, जिन्हें देखकर जनरेशन शिप के निवासी अपना मनोरंजन कर पाएंगे। यहाँ घूमने फिरने के लिए पार्क और मॉल भी होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही सीमित होगी। जनरेशन शिप में रहन सहन, खान पान और सोने का तरीका भी अलग होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में यात्रा के दौरान काफी कुछ बदलना पड़ता है। इसके साथ ही जनरेशन शिप में हर वक्त चहल पहल और अनाउंसमेंट होती रहेगी, क्योंकि अंतरिक्ष में सफर करना कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। इस सफर के दौरान एक टीम दिन में और दूसरी टीम रात को काम करती रहेगी, ताकि जनरेशन शिप लगातार अपना सफर जारी रख सके। जनरेशन शिप में स्कूल, कॉलेज और जॉब की सुविधा होगी, लेकिन आपके पास घूमने फिरने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर नहीं होगा। आप उस शिप में रोजाना एक जैसे लोगों से ही मिलेंगे, जिसकी वजह से किसी से तो आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, तो किसी से दुश्मनी। आपके पास समुद्र, पहाड़ या फिर मैदानी इलाके देखने या प्राकृतिक जगहों पर घूमने का विकल्प नहीं होगा, क्योंकि जनरेशन शिप में सब कुछ सीमित होगा। आपके मनोरंजन के लिए वहाँ घूमने फिरने की जगह तो होंगी, लेकिन वह सभी कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल होंगे। आप बीच में नहाने का आनंद उठा सकते हैं, हालांकि वह एक नकली समुद्री किनारा होगा। इसके साथ ही उस जगह का रखरखाव व देखभाल करने में भी काफी दिक्कत होगी, क्योंकि अंतरिक्ष में संसाधनों की कमी होती है। आप लजीज और अलग अलग तरह की डिशेज का स्वाद नहीं चख पाएंगे, क्योंकि आप विभिन्न देशों की यात्रा करने में सक्षम नहीं होंगे। जब आप अपने परिजनों या अपनों को खो देंगे, तो उसका शोक मनाने के लिए जनरेशन शिप में पारंपरिक चीजें मौजूद नहीं होंगी। ऐसे में उस शिप में किसी की मृत्यु या जन्म बहुत ही नॉर्मल होगा, जिसमें एक पीढ़ी जाएगी तो दूसरी नई पीढ़ी आएगी। जनरेशन शिप में सफर करने वाले लोगों की मानसिक स्थिति भी काफी खराब हो जाएगी, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में कुछ नया या मजेदार करने को नहीं मिलेगा। हालांकि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी जनरेशन शिप का सफर जारी रहेगा और आपकी कई पीढ़ियां उसमें जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। आखिर में कई हजार साल बाद आपकी पीढ़ी के लोग ही नए सोलर सिस्टम में पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे और वहां मौजूद ग्रहों में से किसी एक पर बसने की शुरुआत करेंगे। इस तरह सैकड़ों पीढ़ियों की यात्रा के बाद इंसान किसी दूसरे ग्रह तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगा, लेकिन तब तक उस पीढ़ी की शारीरिक आकृति, रूप, रंग और बनावट में काफी अंतर आ चुका होगा, क्योंकि जनरेशन शिप में सूर्य की रोशनी से लेकर पानी, हवा सब कुछ कृत्रिम होगा। ऐसे में इंसान का सामान्य रूप से विकसित होना नामुमकिन है। जनरेशन शिप में सफर करने वाली यही पीढ़ी नए ग्रह पर बसेंगे और नए शारीरिक ढांचे के साथ मानव का नया इतिहास लिखेंगे।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जनरेशनशिप में सफर करना कितना मुश्किल और तनाव वाला साबित हो सकता है। ऐसे में इस तरह के सफर में जाने से पहले इंसानों को 1000 बार सोचना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।